आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में उत्साह का माहौल, जगह जगह सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। राज्य सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ भूदसाव क्षेत्र में प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए गौचर के बमौत में 26 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए प्रदेशवासियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्यवासी जब अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे तभी प्रदेश का चहुमुखी प्रगति करेगा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। श्री धामी ने देहरादून में प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। बजट को प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य का दर्पण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का समग्र विकास है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत विकास, समावेशी विकास और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास राज्य सरकार का मूल मंत्र है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में भारतमाला, पर्वतमाला, डेडिकेटेड रेल, फ्रंट कॉरिडोर आदि परियोजनाओं से व्यापार और उद्यम को नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में मानसखंड, मंदिरमाला, ऑल वेदर रोड, एलिवेटेड रोड, रोपवे परियोजना, वंदे भारत, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल मार्ग जैसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, जिससे प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट को जनता का बजट बनाने पर काम किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, प्रदेश में बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार के क्षेत्र में कई काम कर रहे हैं और ये काम निरंतर आगे चलते रहेंगे। बजट के संबंध में सलाह देते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए शोध की गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान करने की जरूरत है। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने कहा कि पंचायत के विकास के लिए बजट में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों के लिए वित्त अनुदान बढ़ाना होगा। यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने राज्य में ज्ञान पूंजी और मानव पूंजी पर निवेश करने की जरूरत पर बल दिया। उद्योग जगत से जुड़े विपिन गुप्ता ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाना चाहिए। उद्योगपति पंकज गुप्ता ने स्थानीय संसाधनों से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए अलग से बजट में प्रावधान करने की जरूरत पर जोर दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अब 20 घंटे से भी कम समय रह गया है और पूरी अयोध्या भक्ति भावना से भरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कल अयोध्या में होने वाले भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके चलते अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति के रंग में रंगने लगा है। शाम के समय देहरादून के घंटाघर पर लाइटनिंग कर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा को दर्शाया जा रहा है। राम मंदिर में डूबे बड़ी संख्या में भक्त लोग घंटाघर पर प्रभु राम की प्रतिमा को देखने पहुंच रहे हैं। इस बीच सरकार ने अयोध्या में कल होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में कल आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार के सभी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन का अवकाश रखा जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन और विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर को लेकर आज प्रदेश में जगह जगह कलश यात्रा का आयोजन किया गया। उधर चमोली के जोशीमठ में महिलाओं और विभिन्न संगठनों ने नरसिंह मंदिर तक दिव्य कलश यात्रा निकालकर धाम में भजन कीर्तन का आयोजन किया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर लोगों को यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभु राम का उत्तराखंड से संबंध रहा है। इसी को देखते हुए पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर अब सीतावनी किया गया है। गौरतलब है कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये जंगल 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, जो टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। जंगल में जाने की अनुमति वन विभाग देता है। राज्य सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ भू-धसाव क्षेत्र में प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए गौचर के बमौत में 26 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ भू-धसाव आपदा के 1 वर्ष बाद कल शाम आपदा प्रभावितों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ भू-धसाव क्षेत्र के जो हाई रिस्क जोन चिन्हित हुए हैं, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खाली किया जाना आवश्यक होगा। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि प्रभावित परिवारों से विकल्प मांगे जाएंगे, जिसमें प्रभावित भवन व भूमि मुआवजा लेकर उपलब्ध सुरक्षित स्थानों पर घर बनाने या सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि भवन पर स्थायी तौर पर रह सकते हैं। आपदा सचिव ने कहा कि जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण लगातार जारी है और अलग अलग चिन्हित स्थानों पर 80 मीटर तक भूमि की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण में जो निष्कर्ष निकले हैं, उनसे पता चल रहा है कि 80 मीटर गहराई तक पक्की रॉक नहीं मिल पा रही है। जोशीमठ के लगभग सभी वार्ड के पार्ट हाई रिस्क जोन में हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रभावितों व जनप्रतिनिधियों की ओर से जो भी सुझाव आए हैं, उसी के अनुरूप डीपीआर तैयार होगी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट किए जाने हैं, उसमें भार वहन क्षमता को कम करना होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को सभी कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जागेश्वर धाम में निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से निर्माणाधीन पार्किंग स्थल और मास्टर प्लान के तहत रोशनी कार्य समेत अन्य कार्यों की जानकारी ली। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जागेश्वर धाम में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धाम है, जिसका विकास किया जाना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कार्मिकों में इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह संख्या इस वर्ष फरवरी में शामिल हुए 12,85,000 कर्मचारियों की तुलना में 20% अधिक है। पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित राजकीय खेल मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। राज्य स्तरीय अंडर 16 बालक हॉकी का खिताब देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने अपने नाम किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने स्पोर्ट्स स्टेडियम नैनीताल को 5-1 से हराया। प्रतियोगिता में प्रदेश की 16 टीमों ने भाग लिया। समापन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि कोटद्वार को एक खेल का हब बनाया जाए, जिससे क्षेत्र में युवाओं के खेल के प्रति रुचि बढ़े। खेल से जहां शारीरिक विकास होता है, वहीं बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने कहा कि इस हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने प्रस्तावित हैं। उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में उत्साह का माहौल, जगह जगह सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। राज्य सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ भू धसाव क्षेत्र में प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए गौचर के मबोथ में 26 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।